अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिफ डेली शूज़ के साथ। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल बिगड़ती हुई नज़र आ रही है और साथ ही साथ नई ऑडियोज़ में मज़ीद इंकशाफ, लेकिन खान साहब की जानिब से मैं ना मानूं की रिट बरकरार, जेल भरने की भी धमकी और साथ ही साथ नवाज शरीफ की फेक ऑडियो जो जिसे कहा जाता है कि डीप जो ना फेक ऑडियो है वो चला दी। और हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से भी बात हुई है। अमेरिकी साजिश की तो यानी वो हो गई धबरदोस्त। चलते हैं, बात शुरू करते हैं कि क्या हुआ है पूरे दिन के अंदर और आगे क्या होने वाला है। नई आइडियोज दो खान साहब के मुतल्लिक आ गई हैं, उनमें मजीद इंकशाफात हैकर की जानिब से यानी जो ऑडियोज रिलीज की गई हैं, अब उसमें खान साहब के मुतल्लिक काफ़ी सारे इंकशाफात हैं, वो उनके ज़बानी हैं, उनके साथ उनके रुफ़का जो हैं उनकी एक साजिश जो थी एक साइफर के हवाले से वो मंजर आम पे आ गई है। और साथ ही साथ खान साहब ने मियाँ वाली में जलसा किया है, जहां से उन्होंने एक सीट जीती थी, वहां में उन्होंने भरपूर पावर शो किया और लोगों से हलफ लिया है वहां पे। अब एक तरफ तहरीक हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज करने के लिए खान साहब अपना तैयारियों में लगे हुए हैं, दूसरी जानब हुकूमत खान साहब की गिरफ्तारी की तैयारियों में लगी हुई है। खान साहब के कुछ अपना मेंबरान जो है वो गिरफ्तार भी हुए हैं वो फॉरेन फंडिंग के हवाले से। लेकिन जो दो ऑडियोज लीक हुई हैं उनमें पहली ऑडियो में तो खान साहब यानी हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं कि 5 मैंने खरीद लिए हैं, 5 उसको कहो तो 10 हो जाएंगे, नंबर गेम पूरे हो जाएंगे। आपने इतना आसान समझाए, 48 घंटे बहुत होते हैं, तो यानी उसमें हॉर्स ट्रेडिंग की खान साहब ने बात की। जो खान साहब कहते हैं कि जी खरीदो फरोख्त का बाजार लगा हुआ है, वो जी सिंध हाउस में जरदारी साहब ने वो एक बाजार लगाया हुआ है, मैं तो इसको शिर्क समझता हूं। लेकिन खान साहब औरों के लिए तो वो शिर्क समझते हैं इसको, लेकिन अपने लिए खान साहब के लिए सारी चीजें हलाल हैं। तो खान साहब ने भी हॉर्स ट्रेडिंग का बड़ा खूब मजा लिया था तहरीक अदम एतमाद आने से पहले, जो खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म था। मैं ये नहीं कहता कि जरदारी साहब ने भी खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म नहीं किया होगा, लेकिन खान साहब ने भी यानी बड़े अच्छे तरीके से ना हाथ साफ किए थे हॉर्स ट्रेडिंग में। तो ये मुनाफिकत इससे नजर आती है। तो खान साहब कह रहे हैं कि मैं अगर हॉर्स ट्रेडिंग करूं तो वो बिल्कुल साफ और शफाफ है और दुरुस्त है, अगर कोई और करे तो वो मानी जाएगी शिर्क और कही जाएगी वो बाजार गर्म यानी कहा जाएगा। तो ये मुनाफिकत है। और दूसरी जो खान साहब के मुतल्लिक ऑडियो लीक हुई है उसमें खान साहब ने जो साइफर के मुतल्लिक जो बात की गई थी, अब 3 ऑडियो पहले आ चुकी थी, ये चौथी जो ऑडियो आगे आई है उसमें वाज़े तौर पे खान साहब कह रहे हैं कि हमने इसमें मीर जाफर और मीर सादिक का ये सिलसिला शुरू करना है। लेकिन उसमें सबसे पहले शीरी मज़ारी साहिबा कह रही हैं कि चाइनीज ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू की है साइफर पे। अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलात की अमेरिका की जो हमारे अंदरूनी मामलात में यानी उन्होंने मदाखलत की है उस पर मजम्मत की है यानी चाइनीज ने। तो फिर खान साहब कहते हैं हिकमत अमली ये है कि अब पब्लिक हमारे साथ बैठी है, अब पब्लिक के प्रेशर से हम चाहते हैं कि इतवार को इस तरह हाइट पर प्रेशर हो, जो भी जाए असेंबली में वोट देने के लिए उसके यानी वो अपना ब्रांडेड हो फॉर लाइफ। लेकिन जो आपने ब्रांड करना है मीर जाफर और मीर सादिक, आपको लोगों को स्पून मेड करना है। माइंड्स ऑलरेडी फर्टाइल ग्राउंड बनी हुई है, इस वक्त के उनको आप फीड करें, यानी आपने खिलाना है चम्मच में लेके, स्पून फीड जो है यानी वो चम्मच में आपने खिलाना है लोगों को। ऑलरेडी ग्राउंड तैयार है, लोग तो यानी बेवकूफ बन चुके हैं हमारे इस बयानिए के ऊपर, लोग तो हमारे पीछे खड़े हैं। आप सिर्फ जो ना उनको फीड करें, आप उनको सिर्फ जो ना बताते जाएं, खिलाते जाएं, यानी एक बेवकूफियां बना के लोगों के मुंह में डालते जाएं। हम जो बोलेंगे वो तो लोग मानने को तैयार हैं, क्योंकि प्रेशर इतना हमने हाइड कर लिया है। क्योंकि खान साहब को एक मौका फराम किया गया था, 4-5 माह में उन्होंने एक अपना ये नैरेटिव जो है बिल्डअप कर लिया, उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। तो ये अमेरिकी साजिश या जो साइफर है
वो तो जबरदस्त हो गया है। अब इसमें कामरान खान क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी ये जो अपना साइफर जो है, साइफर की बात जो है, यानी अमेरिकी साइफर की तो भड़कस ही निकल गई। 3 ऑडियोज ने यानी एक उसका भड़कस निकाल दिया है कि आया कि यानी वो भी मान रहे हैं कि ये दुरुस्त है और ये सही साबित हुई है। साइफर की जो कहानी थी वो कह रहे हैं कि यानी पता चल चुका है कि वो एक झूठ पे मबनी थी, अब वो खुलकर सामने आ गई है। लेकिन खान साहब की रिट वही है कि मैं ना मानूं। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो अपना जलसे में, आज मियां वाली के जलसे में मियां नवाज शरीफ की ऑडियो, एक फेक डीप ऑडियो जो वो सुनाई लोगों को, वो कह रहे हैं कि देखें ऐसे फेक ऑडियोज बनती है। अब देखें वो जो फेक ऑडियो जो बनाई है उसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है, वो तो फेक ऑडियो थी। लेकिन खान साहब की जो ऑडियोज आई हैं वो उसमें बोलचाल का एक लहजा, तरीकेकार वो मुख्तलिफ है। अब वो तो फेक बनाई गई है, उससे नजर आ रहा है। लेकिन अगर खान साहब समझते हैं कि वो अपना मेरी जो ऑडियोज आई हैं वो फेक हैं, वो इन्होंने बनाई है, वो जैसे कह रहे हैं कि मरियम साहिबा ने ये बनाई है, तो खान साहब उसको चैलेंज करें, खान साहब उसकी तरदीद करें, तो फिर उसकी फॉरेंसिक भी हो सकती है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, लेकिन खामोशी अख्तियार करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर मानना पड़ेगा कि ये ऑडियोज बिल्कुल हकायक पर मबनी है। और ये जो आपने साजिश जो रचाई थी, जो हैकर बार बार आपके लिए या आपके मुतल्लिक जो हैकर बड़े इंकशाफ कर रहा है, ट्वीट्स कर रहा है, ऑडियोज लीक कर रहा है, तो ये तो दुरुस्त साबित हो रही है। आपकी वो साजिश, आपका वो घिनौना चेहरा, आपकी वो मीर जाफर और मीर सादिक का जो आपका जो बयानिया था, वो अमेरिकी साजिश, वो साइफर वाली साजिश, वो जबरदस्त हो गई, उसका भड़कस निकल गया। जैसे कामरान खान कह रहे हैं कि भड़कस ही निकल गया 3 ऑडियो लीक के बाद। तो खान साहब जिद पे अड़े हैं, खान साहब अना में मुब्तला हैं अभी भी। वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं हकीकी आजादी का मार्च करूंगा। और वो जो अमेरिकी साजिश थी, अब बेशर्मी की भी इंतहा है, अब अमेरिकी साजिश ऑडियो में सारी चीजें नजर आ चुकी हैं, सारा मामला खुलकर आपके सामने आ चुका है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि पोस्टमार्टम हो गया है उस साइफर की साजिश का, उस अमेरिकी साजिश का, उस खत का, उस लेटर का। वो जो खान साहब ने एक अपने वजीर आजम हाउस के अंदर एक जो साजिश रचाई और जो मीर जाफर और मीर सादिक का बयानिया बना, उसका पोस्टमार्टम हो गया है इन 4 ऑडियो लीक से। और वो जो खान साहब कह रहे हैं कि मैं सादिक और अमीन हूं, उसका भी पता चल चुका। जो ये ऑडियो आज आई है उसमें हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से खान साहब भी किरदार अदा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोबारा कि यानी वो जो कर रहे हैं, वो अपना जरदारी साहब जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं। लेकिन खान साहब आप भी अगर उनकी तरह करेंगे तो आप में फिर उनमें क्या फर्क रहेगा। अब हकीकत तो यह है कि आपने बहुत बड़ी एक घिनौनी साजिश रचाई, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया और मुल्क को इस नहज पे पहुंचाने में आपने भरपूर किरदार अदा किया। सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी अना की वजह से, आपसे जैसा मैं बोलता हुआ आ रहा हूं कि आपसे वो जो आपकी जो हार थी वो बर्दाश्त नहीं हुई। आपने वो भड़कास निकालने के लिए आपने मुल्क को दाव पर लगा दिया, आपने मुल्क के साथ एक खिलवाड़ किया, आपने मुल्क के साथ एक घिनौनी साजिश रचाई और मुल्क को आपने डिफॉल्ट कराने के लिए आप बिल्कुल तैयार थे। ये तो खुदा का शुक्र अदा करें हम कि मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया, वरना तो आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो आपका सारा चेहरा कौम के सामने आ गया, भले आप कुछ भी कर लें, आप बेनकाब हो चुके हैं, आपकी सारी साजिशें बेनकाब हो गई हैं। और जो ट्वीट्स जो हैकर ने की थी उसमें जैसा कि बशीर मेमन साहब ने भी यानी उसकी तस्दीक कर दी कि मेरे साथ ये हुआ था, और आगे भी मजीद और भी आपके हवाले से आएंगी सारी चीजें। अब देखना यह है कि खान साहब इसकी तरदीद करते हैं, जैसे वो तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी तरदीद या तस्दीक होती है तो उसके बाद फिर मामला आगे हुकूमत देखेगी। लेकिन हुकूमत ने दूसरी जानिब तैयारी पकड़ ली है, लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए भी पुलिस फोर्स और जैसा कि अपना फौज का भी सहारा लिया जाएगा और रेंजर्स और एफसी की भी नफरी तैनात की जाएगी इस्लामाबाद के अंदर। और साथ ही साथ फॉरेन फंडिंग केस में जैसे इमरान खान साहब के 2-3 वुजरा जो हैं उनके गिरफ्तार हो चुके, उनके साथी गिरफ्तार हो चुके। अब सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब के लिए भी तैयारी की जा रही है कि उनको हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हुकूमत गिरफ्तारी उनकी अमल में हुकूमत की जानिब से गिरफ्तार उनको किया जाए, या उनको अपने घर पे नजरबंद करने की भी तैयारी हो सकती है, या उनको
नजरबंद भी किया जा सकता है, क्योंकि खान साहब के मुतल्लिक जो फॉरेन फंडिंग केस में उसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। मजीद अपना अकाउंट्स या मजीद जो तहकीकात जो हो रही है उसमें कई सारे मामला सामने आए हैं, जिसकी वजह से फॉरेन फंडिंग केस का मामला खान साहब के गले में अटकने वाला है और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरी जानिब अपना इलेक्शन कमीशन ने जो स्टेट बैंक से जो मजीद अपना खत के तवस्सुस से अकाउंट्स की इंक्वायरी का मामला उठाया था, वो भी आ रहा है। तोशा खाना भी है, बहुत सारी चीजें। तो खान साहब के लिए मुश्किलात ज्यादा बढ़ रही है और भले ही वो लॉन्ग मार्च की तैयारी करे, कुछ भी करे, लेकिन हुकूमत ने भी ठान लिए कि किसी भी सूरत भले कुछ भी हो जाए लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होने नहीं देंगे। बहरहाल अमेरिकी साजिश वो जबरदोस्त हो गई, उसकी भरकस निकल चुकी है। वो साजिश, वो बयानिया, वो साइफर बेनकाब हो चुका। मीर जाफर, मीर सादिक बयानिया वो बेनकाब हो चुका। अब मुल्क में मजीद इंतशार नहीं, मजीद मुल्क अदम इस्तेहकाम को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हुकूमत ने ठान लिए कुछ भी हो जाए खान साहब को रोकना है और खान साहब का डट के मुकाबला करना है। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी हैं जो ताज़ा डेवलप हो रही है और खान साहब के भी मुतल्लिक। खान साहब ने वैसे तो जलसे में बहुत सारी और भी चीजें की, लेकिन मैंने आपके साथ मोटी मोटी चीजें रखी हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।